फिर एक रिसेंटली अभी हमने लाहौर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल एवर केयर के नाम से जो है वो अभी डिलीवर किया है। जो लोग कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि यार इनकी फिनिशिंग कैसी होगी, या इवन अगर आप बात करें जो आपका शेरावाला हाइट्स के नाम से कनाल रोड के ऊपर है, जी, इसमें कैसा मटेरियल था, मटेरियल की क्या क्वालिटी आप लोग इस्तेमाल करते हैं? मटेरियल तो जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उस टाइम अगर आप विज़िट करते हैं आपको बेहतर आइडिया हो जाता है। मटेरियल पे या कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है उस पर हमारा कोई समझौता नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर कस्टमर को जो है हम चीज़ बना के डिलीवर करें। आपने जिस तरह बताया कि 30 दिन तक या 40 दिन तक इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा, जी तो इसका लोगों को अपडेट भी मिलती रहेंगी डेली बेसिस जी, पे कि यार इंशाल्लाह। यहाँ तक पहुँच गई चीज़ें और सारा कुछ? जी बिल्कुल, हम अपडेट्स भी देते रहेंगे। हमारा साइट पे जो साइड ऑफिस है वो भी बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हारिस अहमद बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ रिगार्डिंग टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। सबसे पहले अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम लोकेशन है और इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ज्योग्राफिकली इसको देखें तो ये बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बिल्कुल मेन गेट के साथ आती है। बिल्कुल मेन गेट के साथ जैसे ही आप अंदर इंटर होगे तो लेफ्ट साइड पे आपको ये पूरे का पूरा एरिया मिलेगा, जो कि तकरीबन 275 मरला के करीब है ये एरिया। 13.5 कनाल जगह बनती है। और इसी तरीके से इसकी जो एक और अच्छी चीज़ वो ये है कि इसके अंदर चारों तरफ से जो है वो पार्किंग है, चारों तरफ ओपन स्पेस है। मींस के आपको वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि इसके आगे पीछे राइट लेफ्ट पे कहीं पे भी कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चारों तरफ आपको इसकी रोड्स मिलेंगी, जिसकी वजह से वेंटिलेशन और इसकी लोकेशन जो है वो अच्छी हो जाती है, मुनफरिद हो जाती है। इसी तरीके से जो मेरे व्यूअर्स न्यू व्यूअर्स हैं, इनको आइडिया नहीं है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 किधर आता है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि ठोकर न्याज़ बेग से अगर आप टूवर्ड्स रायवन पे चलते हैं, रायवन रोड के ऊपर, तो सबसे पहले जी अड्डा प्लॉट रिंग रोड इंटरचेंज आएगा। अड्डा प्लॉट रिंग रोड से इंटरचेंज से तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव और आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बिल्कुल मेन गेट पे पहुंचेंगे। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपको मेन रायवन रोड के ऊपर से ही नज़र आएगा एक्चुअली, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग है। टोटल 10 फ्लोर्स इसके हैं, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट ये बनने के लिए जा रहा है। प्लस अगर हम इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके अंदर जी बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर ग्राउंड फ्लोर के अंदर और फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स होंगी। और एक गुड न्यूज़ ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी कुछ अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो इन टच होना शुरू हो गए हैं इनके साथ। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो फिर सेकंड फ्लोर जो है वो ऑफिस को डेडिकेट किया गया है। इसी तरीके से जो थर्ड फ्लोर इसका है वो सर्विसेज फ्लोर है। सर्विसेज फ्लोर वो होता है कि जो कि कंपनी अपने पास खुद रखती है और उसके अंदर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो वहाँ के जो यूज़र्स हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई ऑनर्स हैं, ऑफिस ऑनर्स हैं या कमर्शियल शॉप्स ऑनर्स हैं, उन लोगों के लिए वो फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी। उसके अंदर जो इंक्लूड है वो एक शानदार किस्म की मस्जिद बनने जा रही है। इसी तरीके से किड्स प्ले एरिया है, नर्सरी है बच्चों की। तो ये प्रॉपर जो है वो काफ़ी बड़े एरिया के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरीके से जब हम अब फर्दर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 4th फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक जो है ये अपार्टमेंट्स और पेंट हाउस है। अपार्टमेंट्स जो है वो 1 बेड और 2 बेडरूम्स के पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से जो इसका रूफ टॉप है उसको भी प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ किया गया है। रूफ टॉप के ऊपर ग्रीन एरिया है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर आपको जिम मिलेगा, जिसके अंदर योगा क्लासेस हुआ करेंगी। इसी तरीके से रूफ टॉप के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का जो है वो रेस्टोरेंट भी बनने जा रहा है। इसी तरीके से बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होंगी यहाँ पे, स्पा सैलून भी यहाँ पे है। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है इस पूरे के पूरे मॉल के अंदर। आप नाम लें, आपको वो चीज़ वहाँ पे मिलेगी। ये एक ऐसी लोकेलिटी बन जाएगी कि आपको बाहर जाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीचे जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी होंगे, मेडिकल स्टोर्स भी होंगे, इसी तरीके से डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होंगे, डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। कपड़े से रिलेटेड अगर हम बात करें, फैशन से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे जो है वो साइन इन होना शुरू हो गए हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्लस इसके अंदर एक आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप 1 दिसंबर से पहले यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आपको 2% एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को फेवरेबल होगा, आप लोगों के लिए बहुत। और फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे फुल पेमेंट पे कोई चीज़ लेता है, फॉर एग्जांपल कोई अगर वो कुछ बाइंग करता है 1 करोड़ रुपये की, तो उसको जो है वो 10% डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट 10% मिलेगा। दैट मीन्स कि उसको वो 1 करोड़ वाली चीज़ जो है वो 90 लाख रुपए की मिल रही होगी। प्लस उनको फैसिलिटेट किया जाएगा रेंटल इनकम से भी, जो कि ग्रांटेड रेंटल इनकम है 6% एनुअल। इट्स मीन के 1 करोड़ के ऊपर आपको जो है वो 50,000 रुपया पर मंथ मिल रहा होगा।
अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो ये 6 लाख रुपए बन जाएगा, 2 साल में 12 और इसी तरीके से 3 साल में 18 लाख। तो 3 साल तक आपको ये इनकम मिलेगी 6% एनुअल रिटर्न के साथ, और बाद में ये डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी जब क्योंकि चीज़ बन जाती है तो उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं और फिर रेंटल इनकम्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं और वो अच्छी खासी एक हो जाती है। 150 to 200% जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ होने के इसके एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से मैं आपको बात चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइस की बात करें तो आपने 1 करोड़ वाली चीज़ बाई करी है, वो आपको 90 लाख की फ्लैट 10% डिस्काउंट हो गया है। इसके बाद आप 3 साल तक जब उसकी रेंटल इनकम एंजॉय कर रहे हैं तो वो 18 लाख रुपया बन जाएगी तकरीबन। तो आप उस 18 को भी इसमें से माइनस करें 90 लाख रुपये से, तो ये 72 लाख रुपीज़ बन जाते हैं। तो एक्चुअली आपको वो जो एरिया है, वो जो शॉप है, वो आपको 72 लाख रुपीज़ की पड़ रही होगी। इसी तरीके से आप अपार्टमेंट में भी सेम ये चीज़ कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं इस वक्त और आप लोग ढूंढ रहे हैं कोई अपार्टमेंट। अगर हम बेरी ऑर्चर्ड के अंदर देखें तो कोई बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट्स यहाँ पे अभी नहीं हैं। डिफरेंट आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे। उनकी अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 33-34 लाख से स्टार्ट होके अप टू 40 लाख्स हैं तकरीबन। अगर हम फॉर एग्जांपल इधर एक चीज़ मैं आपको बता चलता हूँ कि अगर आप 40 लाख रुपए का अपार्टमेंट अप फ्रंट वहाँ पे लेते हैं तो आपको फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं। आप लोगों को आइडिया होगा जो लोग वहाँ पे अपार्टमेंट्स देख रहे हैं या आइडिया है उनको कि वहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। डिफरेंट उनकी शॉप्स वगैरह उनसे दूर हैं और लोकेलिटी अच्छी है नो डाउट, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। तो इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोग वही 40 लाख रुपए का यहाँ पे अपार्टमेंट जो है वो बाय करें और उसके बाद उसकी जो रेंटल इनकम आपको मिलनी है 20,000 रुपये पर मंथ। अगर 40 लाख का अपार्टमेंट है तो 20,000 रुपये पर मंथ आपको उसकी रेंटल इनकम मिलनी है। वो रेंटल इनकम जो है उससे आप उन्हीं अपार्टमेंट्स में जिसमें इस वक्त आप बेरी ऑर्चर्ड में देखना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको कहा 40 लाख रुपए के मिल जाते हैं तकरीबन अपार्टमेंट, उनका रेंट भी तकरीबन 12 से 15,000 रुपये है। तो आप बाय एक्चुअली टाइम स्क्वायर मॉल के अंदर कर रहे हैं, वहाँ से जो रेंट आ रहा है वो आगे आप पे कर रहे हैं और 3 साल तक जब आपको इसका पोजेशन मिल जाएगा तो आपका जो अपार्टमेंट है टाइम स्क्वायर मॉल का जो कि 40 लाख का है उसकी प्राइसेस 40 नहीं होंगी, उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी होंगी डेफिनेटली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मॉल एंड रेजिडेंशिया बन रहा है। तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि वो देखें ग्राउंड प्लस 2 बने हुए हैं, एरिया मटेरियल हर चीज़ जो है वो इसकी डेफिनेटली बेहतर है और लोकेलिटी भी इसकी उनसे बेहतर है क्योंकि मेन बुलवार्ड के बिल्कुल साथ है। तो आप लोग इस तरीके से भी अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं अपार्टमेंट ज़रूर लें, यहाँ पे बाय करें और उसी का जो रेंट मिल रहा है उससे आप कहीं भी किसी भी लाहौर के एरिया में अपना पे करके आप रह सकते हैं और 3 साल तक आपने टाइम गुजारना है और फिर आपका जो है एक प्रॉपर्टी भी अपनी बन जाएगी और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी फिर वो 40 नहीं होगी, वो उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये एक आप लोगों के लिए फर्दर न्यूज़ थी। इसी तरीके से आप लोग रेंटल इनकम अपनी इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे अगर जाना चाहते हैं, इजी इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसकी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। 4 साल का इंस्टॉलमेंट का टाइम है। डिलीवरी जो है इस प्रोजेक्ट की वो 3 साल में एक्सपेक्टेड है, लेकिन 4 साल का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए मुश्किलात ना आए। इसी तरीके से इसकी बुकिंग का क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट इसमें आपने 20% डाउन पेमेंट देनी है, ये भी कम रखी गई है इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि लोगों के ऊपर, सार्फिन के ऊपर जो है वो बोझ ना आए। तो इसकी 20% डाउन पेमेंट रखी है। यूजुअली अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो एटलीस्ट 30% डाउन पेमेंट ज़रूर होती है। तो आप 20% डाउन पेमेंट आपने जस्ट देनी है और आपकी जो है वो बुकिंग हो जाएगी। इसके लिए जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपका ID कार्ड है, उसकी कॉपी चाहिए होती है, नॉमिनी की ID कार्ड की पिक्चर की कॉपी चाहिए होती है। इसी तरीके से आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए होती है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी फ़ाइल के ऊपर फिलअप हो जाती हैं और आपको फ़ाइल जो है वो डिलीवर हो जाती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, लाहौर में हैं तो आप आ जाएँ तो बेहतर है। इनकेस अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं तो आप ये काम वहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं। हर चीज़ जो है वो एंड टू एंड जो है वो सेफ हमारी तरफ से कोशिश की जाती है सिक्योर की जाए और वो एंड टू एंड जो है वो आपकी हर चीज़ सिक्योर होगी। 1-1 रुपये के जो है वो हम उसके ज़िम्मेदार होते हैं जब तक आपकी ये पूरी की पूरी फाइल नहीं बन जाती। तो आपने उस चीज़ से बेफिक्र रहना। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क एक इदारा ही जो है वो ट्रस्ट का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं और काफ़ी मल्टीपल हमारे क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको हमारी कोशिश होती है कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी तरीके से दें और इवन जो हमारे क्लाइंट्स नहीं भी हैं उनके साथ भी जो हमारी बातचीत होती है तो हम भी उनको कोशिश करते हैं कि उनको भी प्रॉपर अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क को ही ज्वाइन करें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी अपकमिंग आते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फर्दर इसके अंदर, अगर आपको मैं टाइम स्क्वायर मॉल की कुछ बताता हूँ कि ये किसका है। टाइम स्क्वायर मॉल जो है वो शेरावाला ग्रुप्स का है। शेरावाला ग्रुप जो है वो रिनाउंड ग्रुप है लाहौर का और काफ़ी अरसे से जो है वो लाहौर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट इनके तकरीबन 11 से 12 कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स, जिनके अंदर जो बड़े इनके प्रोजेक्ट्स थे उनकी बारे में बात करें तो लाइफ केयर हॉस्पिटल है जी। ये अगर आप वाबला टाउन की सराउंडिंग्स का आपको आइडिया है तो वाबला टाउन से जब आप टूवर्ड्स कॉलेज रोड जाते हैं तो राइट साइड के ऊपर ये
एवर केयर हॉस्पिटल आता है। ये काफ़ी बड़ा जो है वो हॉस्पिटल बना हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत माशाल्लाह बिल्डिंग और ऑपरेशनल हॉस्पिटल है। और इसी तरीके से अगर हम आते हैं मेन कनाल रोड के ऊपर, जो फेमस मेन कनाल रोड है, इसके ऊपर आते हैं तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जब आप EME क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आपके लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत बड़े से अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसका जो है अभी जनवरी में जो है ये लोग पोजेसन देने के लिए जा रहे हैं। ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, फिनिशिंग अंदर से चल रही है। बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स बनाई हुई है, ज़रूर आप लोग इसको विजिट करें और इस वीडियो के अंदर भी आप उसकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ और कितने टाइम के अंदर इन्होंने इसको डिलीवर कर दिया। इसी तरीके से इसको ये लोग कहते हैं शेरावाला हाइट्स के नाम से ये मशहूर है, मेन कनाल रोड के ऊपर। इसी तरीके से वलेंशिया टाउन के अंदर, PIA के अंदर डिफरेंट जगहों पे जो है वो इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशनल हैं और अच्छे तरीके से लोग वहाँ से रिटर्न ले रहे हैं और लोग इनकी जो अभी तक की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि अच्छा डेवलपर जो है वो बहरिया टाउन के अंदर आए हैं और वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मॉल एंड रेजिडेंशिया बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली पहले हम देखें तो कराची में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे अपार्टमेंट्स और इस तरीके के बड़े बड़े मॉल्स, लेकिन अब लाहौर के अंदर भी ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और लाहौर के अंदर बहुत तेज़ी से अब इन चीज़ों की तरफ रुझान जा रहा है और लोगों को भी अब आइडिया होना शुरू हो गया है कि इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट आप एक्चुअली गेन कर सकते हो। जो भी कमर्शियल शॉप्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कमर्शियल शॉप्स की डेफिनेटली जो प्राइसेस वो इंक्रीज़ हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे ब्रांड जो है वो इनके साथ साइन इन होना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से जब फर्दर टाइम गुजरेगा तो कुछ और ब्रांड्स आएंगे तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। प्लस ये किस मार्केट को हिट करेगी, इसके कमर्शियल अगर हम एरिया की बात करें तो कौन कौन सा मार्केट एरिया है, इसका कितनी सराउंडिंग्स को ये कवर कर सकती है। अगर आप 5 मिनट की ड्राइव, मैंने आपको जिस तरह बताया कि रिंग रोड इंटरचेंज से अगर आप यहाँ तक आते हैं तो आपको ऐसे कोई भी बड़ा मॉल नज़र नहीं आएगा। आपको यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी, आप लोगों को डिफरेंट हॉस्टल्स नज़र आएंगे, हर चीज़ नज़र आएगी। आबादी है काफ़ी ज़्यादा। फिर बहरिया ऑर्चर्ड इटसेल्फ आ जाता है। बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेज़ हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। इनके अंदर इतना बड़ा अभी तक कोई मॉल अभी तक नहीं बना और इनके अंदर फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 में तो अभी अच्छी खासी आबादी है। फ़ेज़ 4 के अंदर जो है इस वक्त कुछ डील्स आई थी प्रीवियसली घरों की, अपार्टमेंट्स की, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक सराउंडिंग में आबादी ही आबादी होगी। इसके बाद फिर आगे आप चलते हैं तो डिफरेंट सोसाइटीज़ फिर आती हैं, उनके पास भी ऐसे कोई बहुत बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। फिर आगे अगर हम यहाँ से और आगे जाते हैं तो पूरा रायवन सिटी आ जाता है और रायवन सिटी में भी ऐसे जो है वो इस तरह की कोई चीज़ इतनी लेवल की नहीं है, इतना बड़ा मॉल नहीं है। तो ये सारे के सारे देखें, आना उन्होंने भी यहाँ से ही होता है। ये मेन रायवन रोड को ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं और ये मेन बुलेवार्ड पे ही है, बिल्कुल स्टार्ट में ही है। तो ये मेन रोड से भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और काफ़ी बड़ा मॉल बनने जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये जिसकी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको इंशाअल्लाह ताला इसमें अच्छा फ़ायदा होगा। प्लस अगर हम इसके अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो 24/7 इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी, पावर जनरेटर्स होंगे इसके अंदर, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा, ई-टैक्स सिस्टम होगा इसके अंदर। आपको पार्किंग जो है वो डेडिकेट की जाएगी प्रॉपर्ली, जो आपकी पार्किंग होगी उसमें आप भी पार्किंग कर रहे होंगे। किसी भी जो भी आज के जो मॉडर्न एरिया के हम देखते हैं फैसिलिटीज़ वो सारी की सारी इसके अंदर दी जा रही हैं। जो लिफ्ट्स हैं उन हाई स्पीड लिफ्ट्स यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। कमर्शियल्स के लिए अपनी है, इसी तरीके से रेजिडेंट जो होंगे उनके लिए अपनी लिफ्ट्स हैं और ये हाई स्पीड लिफ्ट्स जो है वो इंस्टॉल हो रही हैं। इसी तरीके से अगर हम फर्दर बात करते हैं तो आपको जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि इसके अंदर मस्जिद है, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद आपको इसके अंदर मिल रही है, रेस्टोरेंट्स इसके अंदर मिल रहे हैं, कैफ़ेज़ इसके अंदर मिल रहे हैं, बेकरी इसके अंदर मिलेगी, मेडिकल स्टोर इसके अंदर मिलेगा, आपको डिपार्टमेंटल स्टोर इसके अंदर मिलेगा, ग्रॉसरीज वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब के सब इस में होंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा मॉल बन रहा है। तो उम्मीद है जी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फर्दर डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और जब जैसे जैसे इसका अपडेट आती रहेंगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को भी आइडिया होता है इस वक्त ये लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप इन टच विद अस फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।